Welcome all of you in our channel Teaching Navaland by शुभम सर। So आज हम डिस्कस करने वाले हैं OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका पेपर स्टाइल क्या है और आपको कैसे अपियर करना चाहिए एग्जाम के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाई है। सो वीडियो को पूरा वॉच करना स्किप किए बिना, ताकि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं OCM का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। मिस ब्लूप्रिंट में आपको समझा दूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बना दिया है कि आपको कैसे अपियर करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको मैंने जो कहा था अकाउंट का स्टेटमेंट कि आप स्किप करके पढ़ सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, पर इको में BA में आप ऐसा मत करना। आप चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स ऐसे देखे हैं, एनालिसिस किए हैं कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं। ओके, तो 2 मार्क्स वाले 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आपको चैप्टर स्किप नहीं करना, आपको पूरा पढ़ना है, और जो डिसीजन है आपका स्किप करने का वो आपको एग्जाम में लेना है, अभी उसको लेना नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो ये नेम है, चैप्टर्स के नेम है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं जो आपकी बुक में। सो आप इसे पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट ना हो आपका। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे ये मार्क्स है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में से ये विदाउट ऑप्शन और ये ऑप्शन के साथ में। सो टोटल पेपर मीन्स टोटल मार्क्स जो आएंगे आपके 130 मार्क्स के आएंगे। आपको पेपर में लिखना है 100 मार्क्स। ओके, ये कंफ्यूज मत हो। काफी सारे कमेंट भी आए कैसा ये ऑप्शन विदाउट ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे यही है, विदाउट ऑप्शन मीन्स कि अगर आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन छोड़ दोगे तब आपके 16 हो जाते हैं। अगर आप जो उसी चैप्टर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी अगर आप अटेंड करोगे तो 21 का यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो ये सारे मार्क्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में। मेन चीज को यहाँ पे, और इसकी बाद की जो मैं स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं। सेक्शन 5 सेक्शन होंगे आपके, A, B, C, D और E, और यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए 1, 1, 2, 3, 5। ओके, अब यहाँ पे आ जाए MCQ और 1 वर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे 30 मार्क्स, वो तो आपका कंपल्सरी रहेगा सभी के सभी पेपर्स में। ओके, तो 1 to 15 MCQ हो गए, 16 to 30 यहाँ पे हो गए आपके 15 1 वर्ड वाले। सेक्शन C 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 31 से 47 17 क्वेश्चन है, आपको अटेंड करना है 30, और वो जाएंगे 26 मार्क्स। यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप 30 की जगह 14 अटेंड करते हो तो आपको मार्क्स जो है अगर आपके पूरे सही है तो 30 के ही मिलेंगे। ये अभी मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा अभी। ओके, सो इसकी टेंशन आप मत लीजिए। सो 3 मार्क्स वाले आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं 48 से 59। एक और बात, आपको जो क्वेश्चन नंबर है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डालना है। बाय चांस अगर आपने 48 का आंसर लिखा है और 46 डाल दिया आपने क्वेश्चन नंबर, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस के साथ आप पेपर अटेंड कीजिए। ओके, क्योंकि अगर एक नंबर की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल इन एग्जाम। 48 से 59 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से कोई भी आपको 8 करने। अगर आप 9 करते हो तो क्या होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने अकाउंट स्टेट में बताया भी था। तो 24 हो जाएंगे, 8 to 24, और 60 to 65 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। 6 में से आपको करने 4 20 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं।
इसके बाद के स्लाइड में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अगर आपने 8 की जगह 9 क्वेश्चन अटेंड किए तो क्या होगा, 4 की जगह 5 किए तो क्या होगा। ओके, तो ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं भी यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि आपको कितना क्वेश्चन अटेंड करना है। इस कोर्स के चैप्टर में से 1 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो चलिए वो भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको समझा दूँ। ओके, 17 में से आपको करना है 30 क्वेश्चन। मैं कोई भी एक एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूँ, बाकी का आप समझ जाना। तो 17 क्वेश्चन है, 17 में से आपको करना है 30 क्वेश्चन। अगर मान लो कि आपने 14 क्वेश्चन कर दिए या 15 क्वेश्चन कर दिए 17 में से, तो क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ पे समझिए, पेपर में करने आपको 30, आप करके आ जाते हो 14, ठीक है। और 14 के 14 आपके पूरे के पूरे सही है, ठीक है। तो 14 सभी में आपको 2 मार्क्स मिल गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 28 मार्क्स मिल गए। अगर आपके पूरे 14 के 14 सही है, फिर भी आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर मान के चलो कि आपने 14 क्वेश्चन किया है और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया वो गलत है। ओके, 14 क्वेश्चन आपने किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गए, बचे कितने 13 क्वेश्चन और आपको अटेंड करने के 13 क्वेश्चन, फिर भी आपको 26 मार्क्स मिल जाएंगे। आया समझ में। मीन्स अगर आपके पूरे सही हो जाते हैं, 14 आपने लिखे हैं, 14 सही हो जाते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 26 है, 28 आपको मिलने वाले नहीं है। मान लो कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 14 में से 1 गलत हो गए, बचे कितने 30 और 13 आपका पूरा सही है, तो वो भी आपका काउंट होगा। तो यहाँ पे मिल गए 26। एक और कंडीशन लेते हैं कि आपने 14 क्वेश्चन किए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आधा सही है, 2 में से आपको 1 मार्क्स मिल गए, ठीक है। 2 में से आपको 1 मार्क्स मिल गए और जो आपने 14 नंबर का क्वेश्चन किया है उसमें आपको 2 में से 2 मिल गए। अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं तो आपके 25 मार्क्स हो जाते हैं। यस और नो। ओके, यस। सो 1 नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिले, बाकी का आपका 13 क्वेश्चन पूरा सही है, 14 वाले में आपको 2 मार्क्स मिले, तो आपका मार्क्स कंसीडर कौन सा होगा, ये वाला। तब भी आपको 26 आउट ऑफ 26 मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वापिस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके, वीडियो आप रिपीट कर सकते हो। अगर आपके 14 के 14 क्वेश्चन सही है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 26। मान लो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, फर्स्ट वाला 7, 8 कोई भी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर भी आप, और 13 क्वेश्चन आपके सही है, फिर भी आपको मिलेंगे 26 नंबर। तीसरी कंडीशन क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका आधा सही है, 2 में से आपको 1 नंबर मिल जाते हैं और 14 वाला क्वेश्चन आपका पूरा सही है, 2 के 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो ये वाला कंसिडर नहीं होगा, ये वाला आपका कंसिडर होगा, तो भी आपको 26 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर तो आप सोचोगे सर ये तो अच्छी बात है, फिर तो यहाँ पे 13 पूछा है, 14 लिख के आएंगे, 8 की जगह 9 लिख के आएंगे, 4 की जगह 5 लिख के आएंगे। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ही अच्छा बात नहीं है, वैसे को कह सकूंगा मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये 13 क्वेश्चन है, 15 करोगे, चलो ये इसमें आपका टाइम सेव हो गया। 8 क्वेश्चन है, 9 कर दिए, अगर 9 कर दिए, अगर आप 8 क्वेश्चन करोगे अच्छी से तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, भले आपका 9 तक सही हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 9 वाला मेरा सही है तो उसको करो ही मत। अगर फिर भी कॉन्फिडेंस है मेरा 9 का 9 सही जाएगा, तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स उतने ही मिलेंगे। ओके, अगर आपके पास टाइम बच जाता है और आपने पूरा 100% अपना लिखा है, तब जाके आप क्वेश्चन अटेंड करना, नहीं तो मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसमें आपका लॉस होगा। 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन करो, एकदम परफेक्ट अच्छी से करो कि 5 में से एटलीस्ट 4.5 मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी आंसर पे जाओ। ओके, ये नहीं कि 6 में से 6 लिख दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 6 में से 6 आपका पूरा सही होगा और लॉन्ग क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता। 5 में से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स ऐसे मिल ही जाते हैं। ओके,
तो ट्राई करना कि आप पूरी लिखो और अच्छी से प्रॉपर लिखो, क्योंकि इको बीए में टाइम पता ही नहीं चलता कब चला जाता है। टाइम जो फ्लाई करता है, मीन्स पता ही नहीं चलता कब गायब हो जाएगा टाइम। 3 आवर्स बहुत ही फटाफट चले जाते हैं। सो स्पीड आप मेंटेन करना, राइटिंग प्रैक्टिस भी आप करते रहना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो आप पूरा वॉच कीजिए। फर्स्ट चैप्टर में 2 MCQ आएंगे। ओके, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स वाले 3 आएंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन को फिक्स यहाँ से आना चाहिए, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, ये सारी चीजें। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे, सर 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन करने, 2 यहाँ से कर रहे, 2 यहाँ से कर रहे, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना, मैंने स्टार्टिंग में कहा था। आपको करने 4 क्वेश्चन दिए, कांस्टेंट भी है। ओके, ये को भी है। मान के चलो कि ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आ गया 2 मार्क्स में। आपको जो पॉइंट है बीए को में पॉइंट समझाने भी है, पॉइंट स्टेट करने में, यहाँ पे आपको खाली पॉइंट के नाम लिखने हैं। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ओसीएम में, मीन्स बीए में और इको में, एसपी में आप स्किप मत करो, पूरा पढ़ो आप। और ये जो स्किप का डिसीजन है ये आप पेपर में लेना, अभी मत लो कि कौन सा चैप्टर आपको स्किप करना और कौन सा आपको पढ़ना। क्योंकि बीए को में मैंने बहुत पेपर एनालिसिस की है कि 5 मार्क्स वाले 3 में आ जाते हैं, कभी कभी 1 नंबर में भी आ जाते हैं, खाली पॉइंट ही आपको वहां पे लिखना होता है। सेकंड चैप्टर में 1 MCQ, 1 वर्ड, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का यहाँ पे नहीं आएगा। तीसरा जो है प्लानिंग, बहुत ही मोस्ट टाइम भी चैप्टर है आपका प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पर 2 MCQ, 1 मार्क्स के आएंगे 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का कुछ भी नहीं आएगा और 5 मार्क्स के यहाँ पे 1 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का MCQ, 2 मार्क्स का 1 वर्ड, 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के 3। ओके, तो आप काउंटिंग कर सकते हो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 15 और 4 19। तो यहाँ पे हो गए 19 मार्क्स। ओके, 2 MCQ, 2 ये 4 मार्क्स, 4 4 जा 8 हो गए, 8 और 10, 18 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ओके, ये ऑप्शन के साथ आपके मार्क्स है। आपको पेपर आएगा 130 मार्क्स का और आपको लिखना है 100। अगर 130 से ज्यादा भी आप लिखोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। ट्राई करो कि परफेक्ट आंसर लिखो क्वालिटी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी ही आंसर। 6 का 6 लिख दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। अच्छी से लिखो, प्रॉपर आंसर क्वालिटी के साथ में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्टिंग 1 MCQ, 1 ये 2 मार्क्स हो गए, 2 और 6 8 हो गए, 8 और 5 13 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, तो कंट्रोलिंग 1 MCQ, 1 ये 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 4 हो गए और 3 मार्क्स का ये 7 मार्क्स यहाँ पे हो गए। देन आफ्टर 1 MCQ, 2 मार्क्स का 1 वर्ड, 3 हो गए, 3 और 6 यहाँ पे हो गए, 9 मार्क्स यहाँ पे हो गए आपके। लास्ट में एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये समझा दूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर वीडियो स्किप मत करना। तो 1 MCQ, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 हो गए, 5 एंड 3 8 हो गए यहाँ पे। ओके, और लास्ट चैप्टर 2 MCQ, 2 ये 4 एंड 6 10 हो गए, 10 और 6 16 मार्क्स यहाँ पे हो गए। तो जो पूरा पेपर आएगा आपका 130 मार्क्स का आएगा। आपको अटेंड करना है सिर्फ 100 मार्क्स के। ओके, आपको 100 से एक भी एक्स्ट्रा जाने वाला नहीं है। और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें फुल मार्क्स मिलते हैं? यस, आपको फुल मार्क्स भी वहाँ पे मिलते हैं। 96 97 भी जाते हैं इको भी में, ओके 99 तक भी जा सकते हैं, पर 100 कभी नहीं आएगा क्योंकि वो आपका थियरी है। अकाउंट्स के में आ भी सकते हैं पर थियरी सब्जेक्ट में आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 96 97 तक आप इजीली जा सकते हो। तो ये था, और मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि इको बीए एसपी अकाउंट में हम चैप्टर स्किप कर सकते हैं अगर हमें फुल कॉन्फिडेंस है। तो इको बीए एसपी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिए तो आपका मार्क्स थोड़ा बहुत कम आ सकता है, और एक मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, खास करके इंग्लिश में, जिनको आर्मी में जाना होगा उनके लिए। ओके, तो प्लीज़ आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए
और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हो। सो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।